जरा सोचिए, गाड़ियां, घड़ियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्री की मशीनें, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? वो हैं गियर्स। जी हाँ, हमारी मॉडर्न दुनिया के वो छिपे हुए आर्किटेक्ट्स जो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन शायद ही हमारा ध्यान उन पर जाता है। तो चलिए, आज इनके रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल। हमारे पास इंजन या मोटर से मिलने वाली बेहिसाब पावर तो है, पर हम उसे काबू में कैसे करते हैं? कैसे उसे अपनी मर्जी के मुताबिक बिल्कुल सटीक तरीके से काम में लाते हैं? देखिए, यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना इंजीनियर्स हमेशा से करते आए हैं। और मजे की बात यह है कि इस चुनौती का जवाब गियर्स के 3 सबसे जरूरी कामों में छिपा है। पहला, पावर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, जिसे हम पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। दूसरा, स्पीड और टॉर्क को बदलना, मतलब रफ्तार को बढ़ाना या घटाना। और तीसरा, 2 अलग-अलग हिस्सों की गति को एक बिल्कुल सटीक रेशियो में बनाए रखना, जिसे सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम सबसे पहले मिलेंगे गियर फैमिली से, फिर समझेंगे उनके दांतों का राज, सीखेंगे उनके एनालिसिस की भाषा और आखिर में जानेंगे कि क्यों इस दुनिया में प्रिसिजन यानी सटीकता ही सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं गियर फैमिली से। यहाँ एक बहुत ही सीधा साधा नियम काम करता है, जैसा काम वैसा आकार। हर गियर का जो अनोखा डिजाइन होता है ना, वो असल में किसी खास इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन है। सबसे पहले बात करते हैं स्पर गियर्स की। इन्हें आप मोशन ट्रांसफर की दुनिया का वर्क हॉर्स कह सकते हैं। सबसे आम और सबसे बुनियादी गियर। इनका डिजाइन एकदम सीधा साधा होता है और ये पैरेलल शाफ्ट्स के बीच पावर को सीधे सीधे ट्रांसफर करने के लिए बने होते हैं। अब सोचिए, अगर स्पर गियर्स के सीधे दांतों को थोड़ा सा झुका दिया जाए तो बस वही है हेलिकल गियर्स। इनके दांत एक एंगल पर होते हैं और इस छोटे से बदलाव का असर बहुत बड़ा होता है। ये स्पर गियर्स के मुकाबले ज्यादा स्मूथली और शांति से एंगेज होते हैं। नतीजा, मशीनें बिना किसी झटके और शोर शराबे की चलती हैं। अच्छा, अब तक तो हम रोटेशन से रोटेशन की बात कर रहे थे, पर क्या हो अगर हमें घूमने वाली गति को एक सीधी रेखा की गति में बदलना हो? यहीं पर आता है रैक और पिनियन सिस्टम। ये बहुत ही कमाल का सिस्टम है। इसमें पिनियन यानी छोटा गोल गियर घूमता है और रैक, जो कि दांतों वाली एक सीधी पट्टी है, आगे पीछे चलती है। अरे, गाड़ियों का स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल इसी सिद्धांत पर तो काम करता है। लेकिन असल दुनिया में हमेशा शाफ्ट्स पैरेलल तो नहीं होते, है ना? तो जब शाफ्ट्स एक दूसरे को किसी एंगल पर काट रहे हों या फिर अलग अलग प्लेन में हों, तब क्या? यहीं पर काम आते हैं बेवल और वर्म गियर्स। बेवल गियर्स वहां इस्तेमाल होते हैं जहां शाफ्ट्स एक दूसरे को काटते हैं, और वर्म गियर्स उन शाफ्ट्स के लिए हैं जो ना पैरेलल हैं और ना ही एक दूसरे को काटते हैं। मतलब ये 3D स्पेस में पावर को किसी भी दिशा में मोड़ने की काबिलियत रखते हैं। तो हमने अलग अलग तरह के गियर्स तो देख लिए, लेकिन अब बात करते हैं गियर के दिल की, यानी उसके दांतों की। क्या कभी ये सोचा है कि गियर के दांतों का आकार हमेशा ऐसा घुमावदार ही क्यों होता है? वो सीधे या तिकोने क्यों नहीं हो सकते? इसके पीछे एक बहुत गहरा वैज्ञानिक राज छिपा है, और इसका जवाब है गियरिंग का मौलिक नियम या फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये नियम कहता है कि अगर हमें एक स्मूथ कांस्टेंट स्पीड चाहिए, तो दांतों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसकी दिशा हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से होकर गुजरनी चाहिए। इस पॉइंट को कहते हैं पिच पॉइंट। इसे आप एक तरह का पिवट पॉइंट समझ सकते हैं। अगर फोर्स इस पॉइंट से भटका तो गति में झटके आएंगे। स्क्रीन पर जो पाथ दिख रहा है उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये दांतों के बीच लगने वाले फोर्स का रास्ता है। और जैसा कि हमने अभी बात की, एक स्मूथ और कांस्टेंट मोशन के लिए इस लाइन ऑफ एक्शन को हमेशा उस छोटे से फिक्स्ड पिच पॉइंट P से होकर गुजरना ही होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा खास आकार है जो इस नियम का पालन करता है? जवाब है इन्वोल्यूट प्रोफाइल। अब ये क्या है? इसे समझने का एक आसान तरीका है। कल्पना कीजिए कि एक सिलेंडर पर एक धागा लिपटा हुआ है और आप उस धागे के सिरे को पकड़कर उससे टाइट रखते हुए खोल रहे हैं। धागे का सिरा जो रास्ता बनाएगा वही है इन्वोल्यूट कर्व, और यही वो परफेक्ट खूबसूरत ज्योमेट्री है जो गियरिंग के मौलिक नियम को पूरी तरह से सैटिस्फाई करती है। तो हमारे पास ये परफेक्ट शेप तो आ गया, लेकिन इसे बनाने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए इंजीनियर्स को एक बिल्कुल सटीक भाषा की जरूरत होती है, और वो भाषा है गणित। तो चलिए अब ज्योमेट्री से मैथमेटिक्स की दुनिया में चलते हैं। पूरी दुनिया में गियर के साइज को डिफाइन करने के 2 मेन सिस्टम हैं। एक है यूएस कस्टमरी सिस्टम, जिसमें डायमेट्रल पिच का इस्तेमाल होता है। ये बस ये बताता है कि 1 इंच के डायमीटर में कितने दांत फिट होंगे।
दूसरा है SI मीट्रिक सिस्टम, जिसमें मॉड्यूल का इस्तेमाल होता है। ये बताता है कि हर दांत के लिए कितना डायमीटर चाहिए। देखा जाए तो दोनों का मकसद एक ही है, दांतों के आकार को बिल्कुल सटीक तरीके से डिफाइन करना। अब आते हैं स्पीड के गणित पर, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। वेलोसिटी रेशियो यानी स्पीड का अनुपात निकालना बहुत ही आसान है। इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं चाहिए। ये सिर्फ इनपुट और आउटपुट गियर के दांतों की संख्या का रेशियो है। मान लीजिए इनपुट गियर में 20 दांत हैं और आउटपुट में 40, तो आउटपुट गियर इनपुट से ठीक आधी स्पीड से घूमेगा। बस दांत गिनकर हम स्पीड पर इतना सटीक कंट्रोल पा सकते हैं। और ये लॉजिक तब भी काम करता है जब कई सारे गियर्स एक साथ लाइन में लगे हों, जिसे हम गियर ट्रेन कहते हैं। फाइनल स्पीड निकालना यहां भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जितने भी चलाने वाले गियर्स हैं उनके दांतों की संख्या को मल्टीप्लाई करें और उसे चलने वाले गियर्स के दांतों के टोटल मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर दें। सिंपल। लेकिन एक और सवाल, अगर हमें स्पीड में बहुत बड़ी कमी चाहिए हो, मान लीजिए 101 का रेशो, एक सिंगल गियर जोड़ी से तो ये करना प्रैक्टिकल नहीं होगा। उसके लिए बहुत बड़े गियर्स चाहिए होंगे। तो इसका हल क्या है? इसका हल है कंपाउंड गियर ट्रेन। इसमें एक ही शाफ्ट पर एक से ज्यादा गियर लगाए जाते हैं। इसका फायदा यह है कि हम बहुत छोटी सी जगह में स्पीड में बहुत बड़ी कमी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने थ्योरी की बात की, फॉर्मूलों की बात की, लेकिन असल दुनिया में ये सब कुछ सिर्फ एक चीज पर टिका होता है, प्रिसिजन यानी सटीकता। यहां हर मिलीमीटर बल्कि माइक्रोन तक मायने रखता है। ये सच में एक इंचों का खेल है और एक छोटी सी भी गलती के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। एकदम आइडियल सिचुएशन में जब सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है, तो इंजीनियर्स अपने फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके पिच डायमीटर और गियर्स के बीच की एकदम सही दूरी सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। हर वैल्यू बिल्कुल सटीक होती है ताकि गियर्स बिना किसी भी प्रॉब्लम के अपना काम करे। लेकिन अब जरा सोचिए, असल दुनिया में इंस्टॉलेशन के दौरान एक छोटी सी गलती हो जाती है। मान लीजिए गियर्स के सेंटर के बीच की दूरी में सिर्फ चौथाई इंच का फर्क आ गया। सुनने में ये बहुत मामूली लगता है ना, पर यह छोटी सी गलती सिस्टम की पूरी ज्योमेट्री को बदल कर रख देती है। गियर्स अब अपनी सही जगह से थोड़े दूर हैं, जिसकी वजह से उनका प्रेशर एंगल यानी जिस एंगल पर फोर्स लगता है वो बदल जाता है। और इसका नतीजा है 2.5 डिग्री का फर्क। जी हाँ, सिर्फ चौथाई इंच की उस मामूली सी गलती ने प्रेशर एंगल को 2.5 डिग्री बदल दिया। ये सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव है। इसकी वजह से सिस्टम में घिसाव बढ़ेगा, वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करेगा और आखिर में फेल हो सकता है। तो आइए अब तक के अपने सफर को एक बार फिर से देखते हैं। हमने देखा कि कैसे एक गियर का आकार यानी उसका फॉर्म, उसके दांतों की खास ज्योमेट्री यानी उसका फंक्शन और उसका पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस यानी उसकी फॉर्मुलेशन, ये तीनों चीजें एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि ज्योमेट्री में सटीकता ही असल में परफॉर्मेंस को तय करती है। कागज पर की गई एक छोटी सी गणितीय गलती या फैक्ट्री के फ्लोर पर माप में हुई एक मामूली सी चूक असल दुनिया में एक बहुत बड़ी नाकामी की वजह बन सकती है। तो अगली बार जब कोई किसी मशीन को काम करते हुए देखे, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे और कौन-कौन से अदृश्य इंजीनियरिंग के करिश्मे छिपे हैं जो हमारी दुनिया को चलाते हैं और जिन पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता।